नमस्कार, मैं हूं तरुणी गांधी और आप देख रहे हैं media4pillar.com। आपने अक्सर सुना होगा जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। चंडीगढ़ प्रशासन ले लीजिए या ब्यूरोक्रेसी ले लीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट ले लीजिए, एक काम बड़ी खूबसूरती से ये करते हैं, टाइम वेस्ट करना। पिछले 2 महीने में अगर हम जाएं, पेंडेमिक हुआ, बाढ़ आ गई। किस चीज़ के लिए डिमांड सबसे ज़्यादा क्या बढ़ रही थी? बेड्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एक दूसरे की जान बचाना चाहते थे लोग। अस्पताल में किसी तरीके से एडमिशन मिल जाए, इसकी जद्दोजहद थी। इस जद्दोजहद में प्राइवेट अस्पतालों ने लोगों को मन चाहे दामों पर लूटा है। अब स्थिति ये है कि चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों को इस लूट के बारे में लोगों ने अपने बिल भेज के अवेयर भी करवाया। इस मुद्दे को आईएएस ऑफिसर हैं यशपाल जी, उन्होंने 11 दिन पहले ऑक्सीजन के ऊपर एक ऑडिट रिपोर्ट बनाकर एडन हॉस्पिटल के खिलाफ अपना सुझाव दिया कि इस अस्पताल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं, उन्होंने जो ओवर चार्जिंग की है, इसको लेकर भी चंडीगढ़ प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर भी चलाया था। उस पर भी शिकायतें आईं। पर हुआ क्या? हुआ ये कि चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों से कहा कि आप एक काम कीजिए, आप ना इनके पैसे वापस कर दीजिए। ये नहीं किया कि एपिडेमिक एक्ट के तहत उन पे कार्रवाई कर लें, नहीं किया। एपिडेमिक एक्ट में जो क्लॉजेस हैं, वो जो ऑफेंस है वो बेलेबल ऑफेंस है और पेनल्टी महज 200 रुपये लगती है। शायद यही कारण है कि प्राइवेट अस्पताल एपिडेमिक एक्ट को ज़्यादा सीरियसली लेते ही नहीं। तो फिर क्या करें? ऐसे ही लुटते रहें? क्योंकि वायरस तो इतनी जल्दी हमें छोड़ के जाने वाला नहीं। और चंडीगढ़ प्रशासन की जो नियति है, सालों साल जो चलती आ रही है टाइम वेस्ट करने की, उनको बता दूं कि वायरस टाइम वेस्ट नहीं करता। वायरस उनकी तरह निकम्मा नहीं है। वो एकदम से जद में लेगा अपनी और जान लेके चलता बनेगा। ऐसे में क्या किया जाए? तो आपको बता दूं, जिस शहर में आप रह रहे हैं वहाँ पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2012 से लागू है। इस एक्ट के तहत सभी प्राइवेट अस्पतालों, क्लिनिक, नर्सिंग होम को लाइसेंस लेना होता है और उसके बाद ही वो काम कर सकते हैं। ये एक्ट कहता है कि अगर कोई भी मिसमैनेजमेंट कर रहा है तो स्टेट का ये हक बनता है कि वो उस अस्पताल का लाइसेंस रद्द करे। पर क्या पिछले 2 महीने में या पिछले 15 दिनों में चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग, जिसके पास ये पावर है, उसने ये लागू करने की कोशिश की? जवाब है नहीं। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और इस पूरे खेल में जो प्राइवेट अस्पतालों ने ओवर चार्जिंग की है, जो भी लूट मचाई है, इसको लेकर हमने रोगी कल्याण समिति के जो मेंबर हैं और यहाँ के अधिवक्ता हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं अजय जग्गा जी, उनसे बात की। उनका क्या कहना है ये आगे की वीडियो में वो आपको बता देंगे। पर आप सबसे एक सवाल है, क्या आप सब अपने अधिकारों के लिए तभी जागेंगे जब आप पर बीतेगी? उससे पहले या उसके बाद आप लोग अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके आगे क्यों नहीं आना चाहते? क्यों नहीं आप ये सोचते कि शायद अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो किसी और का भला हो जाएगा? आगे वीडियो देखिए और समझिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आपको क्या क्या दे सकता है। देखिए, जो आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स की बात कर रही हैं या जो ओवर चार्जिंग बाय दी प्राइवेट हॉस्पिटल्स फ्रॉम स्पेशली कोविड पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, इसकी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है दैट एक अर्लियर सर्वे हुआ इंडिया में कि कितने लोग जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो उसमें आया कि 54.3% लोग रूरल एरिया से और अराउंड 65% लोग अर्बन एरिया से दे गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स फॉर देयर ट्रीटमेंट्स। एंड
the complaints of duping patients on account of overcharging, on account of extraordinary tests which are not even required. So all these complaints were pouring in. So then they said what should be done. Then they said this Constitution of India under Article 47 says that public health is the duty of the state and it mandates the states to ensure the public health. So in order to avoid these controversies by the private hospitals of overcharging or asking for extra tests, unwanted surgeries, etc., etc. So it was decided that there should be a proper regulation in our country, and that regulation should have all the solutions for these problems so that the patients should not be duped by way of overcharging or unwanted surgeries. But the most important or crucial times came when this pandemic came in this world. And similarly, in India also, the pandemic hit very badly and people started going to private hospitals. और तब ये कहा भी गया कि जी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं दे आर गिविंग ए वेरी बिग एंड गुड सर्विस टू द सोसाइटी बिकॉज जहां पर गवर्नमेंट सेटअप्स के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर आया वहां जो प्रेशर था वो शेयर हो गया विद दी प्राइवेट सेटअप्स प्राइवेट क्लिनिक्स प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स but then suddenly it was realized that the things are not as easy. So what happened? The first case came in 2020 of Nanavati Hospital, Bombay. There, a patient complained of charging extra money, and the FIR was lodged against Nanavati Hospital. Similarly, keeping in view this entire scenario, I also wrote a representation to the Chandigarh administration mentioning that Clinical Establishment Act and the regulations thereunder are very important and relevant at this point of time. And I filed a representation that in 2012 this act was implemented in Chandigarh and now it has to be fully implemented. That act is a complete act in itself in this regard and has all the solutions for the problems. For example, in cases of overcharging, I had mentioned that the show cause notices should be issued to the private hospitals, and on an inquiry, if this is found that they were really overcharging and duping the patients, then their licenses should be cancelled apart from other activities. So cancellation of license is the bare minimum thing because in these times also when the human lives are most and more important. Recently in the case of Navneet Kalra, it was found that he was selling this oxygen concentrator at a blackmailing price and then finally FIR was registered under section 420 IPC. So the case is going on. Now the thing is that if these complaints are still pouring in, I am sure Chandigarh administration is a very proactive administration and they act very fast. In this case also, I have been assured that the action is being taken against the private hospitals and but somehow I have also been told about a committee of the three SDM. My suggestion was that my suggestion will be if somebody asks me that there should be some people from outside the administration also so that we can have a true and correct picture. We fully are in the favor of the competency of the SDMs, but it will be having much better and a balanced view if some couple of two people has been added into the committee who are not a part of the administration so that a proper look should have come. So my request has been, and I think government is looking after it and will surely take action, that those where there are complaints there, after inquiry, after serving them show cause notices, their licenses should be cancelled where the charges are confirmed. Apart from the charges under the criminal law under Indian IPC, if something is applicable, I think that will bring the justice. So many people have died. I think in these times of pandemic, overcharging should be considered a heinous crime, or asking for unnecessary stay or test or surgeries as a crime in these times. I think the Chandigarh administration will set an example for all times to come that those who have indulged in such kind of restricted or unfair trade practices or an act which is against a human being, they are dealt with a iron hand. There is no other way to deal with it, and it should be done on priority so that it should act as a deterrent. Thank you.